Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. One of the most important thing in the pharmacy is the expiry. If you start taking the expiry so seriously, you can save your money from loss. Okay, you can save a lot of money by doing this habit. So in this video, I'm gonna share some points to you where you can apply on your pharmacy. This video is especially for the new startups, फॉर द स्मॉल फार्मेसीज़ जिन्होंने अपनी छोटी फार्मेसीज़ बनाई हैं और उनको अपनी एक्सपायरी के बारे में नहीं पता और एक्सपायरी कैसे निकालनी है. आल्सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर सम पॉइंट्स ऑफ द डेड स्टॉक. आपने अपना डेड स्टॉक को किस तरह मूव आउट करना है, किस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपना डेड स्टॉक जो है वो रिटर्न करना है. सो इन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल for the small pharmacies, for all the peoples who are going to open their own pharmacy or they have already built a pharmacy but now they need the guidance about the expiry. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपायरी किस तरह निकालनी है और डेड स्टॉक अगर आपने स्टार्टिंग में मंगवा लिया है वो किस तरह मूव आउट करना है. तो सबसे पहले एक्सपायरी के बारे में बात करते हैं क्योंकि टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट एक्सपायरी बेसिकली. सो एक्सपायरी में सबसे पहले ये होता है कि आपने एक्सपायरी इफ़ यू आर यूजिंग अ सिस्टम, मेरे ख्याल से इन द पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर इन द फार्मेसी एंड मे बी यू आर यूजिंग द अबूज़र सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो उसमें आपने ये करना है कि आपने जब भी इफ़ यू आर यूजिंग द अबूज़र सॉफ्टवेयर और एनी सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, अबूज़र, कैंडेला और सम अदर सॉफ्टवेयर, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है व्हेन एवर यू आर पुटिंग योर न्यू स्टॉक इन योर इन्वेंट्री इन योर सिस्टम. ठीक है, तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि जो इनवाइस पे जो पैक पे एक्सपायरी डेट है, फॉर एग्जांपल 11/12/2025, ठीक है, मतलब 11 तारीख को 12वें महीने 25 को एक्सपायर हो रही है. ठीक है, आपने वो अपनी डब्बी सॉफ्टवेयर में इंटर करनी है, लाजमी करनी है 100% एक्यूरेसी के साथ. और पूरी फार्मेसी में फॉर एग्जांपल आप 40 लाख का स्टॉक लगा रहे हैं, 1 करोड़ का स्टॉक लगा रहे हैं, आपने सारी की सारी मेडिसिन की एक्सपायरी जो है मेक श्योर करना है कि वो आपकी सिस्टम में ऐड हो. ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला काम आपने करना है. उससे फ़ायदा ये होगा कि आप को जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा उसका फ़ायदा बेसिकली है क्या. अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने सिस्टम में ऐड कर ली है अपनी सारी एक्सपायरी. अब आपके पास आप 3 महीने गुजर चुके हैं क्योंकि एक्सपायरी जो होते हैं 1 साल से ज़्यादा होती है. जब भी आपको न्यू फार्मेसी बनाएंगे आपको इतना इशू नहीं आएगा क्योंकि एक्सपायरी है. लेकिन आफ्टर 3 मंथ यू हैव टू चेक. ठीक है, 3 महीने के बाद आपने अपनी एक्सपायरी देखनी है क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के होते हैं वो आपको जैसे आप फार्मेसी बनाएंगे आपने सबसे बात करना कि आप एक्सपायरी कितना उठाते हैं. फॉर एग्जांपल मूलर एक्सपायरी कब उठाता है, फॉर एग्जांपल अलकमर एक्सपायरी कब उठाता है, फॉर एग्जांपल अलकमर नोबल ग्रुप एक्सपायरी कब उठाता है, या दूसरे ग्रुप्स वाले एबट वाले एक्सपायरी कब उठाते हैं. ठीक है, आपने सबकी इन्फॉर्मेशन जो लेनी है उनको एक शीट पर अपडेट कर देना है, अपनी एक शीट बना लेनी है. फॉर एग्जाम्पल जो एबट वाले हैं वो सेम मंथ पे उठाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर है, वो दिसंबर की सेम मंथ में कोई एक्सपायरी है आप उन्हें बता दें, वो आपको रिटर्न करके रिप्लेस कर देंगे एबट वाले. ठीक है, इसी तरह सोफ़ी वाले वो 1 महीना पहले उठाते हैं, मतलब एक्सपायरी में 1 महीना पहले रह गया आपने उन्हें बता देना, वो आपकी एक्सपायरी क्लियर कर देंगे. तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है. तो सब चीज़ें आपने उनसे पूछ लेनी है सारे डिस्ट्रीब्यूटर से. ठीक है, वो अपनी आपने शीट बना ली, डन हो गया, सिस्टम में ऐड कर लिया. ओके ग्रेट. नाउ यू हैव टू फिल्टर लाइक द कैटेगरी वाइज, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर वाइज. आपने सिस्टम में जाना है. इफ़ यू आर यूजिंग अबूज़र सॉफ्टवेयर देन गो इनटू सिस्टम रिपोर्ट्स में जाएं, एक्सपायरी रिपोर्ट्स में जाएं और उसमें अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द मुलर एंड फिप्स, तो आप पे मुलर एंड फिप्स का लगाना है. उसकी देखनी है कि 6 महीने पहले कोई एक्सपायरी तो नहीं आ रही, मतलब 180 डेज़ के आपने फ़िल्टर लगाना है. 6 महीने पहले कोई एक्सपायरी आ रही है आपकी तो आपने उन्हें बता देना है. फॉर एग्जांपल आपने निकाल ली, वो आपको पता है 6 महीने बाद ये एक्सपायर होने वाली है तो इसको मैं निकाल दूँ. ठीक है, इसी तरह आपने सारी फार्मेसी की अपनी एक्सपायरी निकाल देनी है. फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो जो एक्सपायरी हैं जैसे पैरामाउंट है. अब वो पैरामाउंट वाले एक्सपायरी 9 महीने पहले उठाते हैं, मतलब एक्सपायर होने से 9 मंथ्स पहले वो आपकी प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं. ठीक है, आपको उनको इंटीमेशन देनी होती है, वो 9 महीने पहले उठाएंगे आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो भी है. ठीक है, तो आपने उनको 9 महीने पहले बताना है. आपने 9 महीने का फ़िल्टर लगाना है और उसमें से निकाल देनी है सारी आइटम्स हैं. ये 9 महीने पहले एक्सपायरी होगी, उसको आके नेक्स्ट उसको बता देना है. सो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी. अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने सिस्टम, सबसे पहले आपने सिस्टम में देखना है. सिस्टम में शो होगी कोई, ठीक है,
ओके नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, डोंट डिपेंड ऑन द सिस्टम एट ऑल फॉर दिस इज़ वेरी सेंसिटिव केस, ठीक है। आपने सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना। उसमें आपने ये है कि अब आपने रैक में जाना है। फॉर एग्जांपल ये वाला रैक है मेरा, ठीक है। इस रैक में मेरे पास, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रैक है, इसके ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ, ठीक है। हमने अपनी फार्मेसी में सारी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर वाइज लगाई है ताकि एक्सपायरी करने में भी आसानी हो। अब मैं जिसकी बात कर रहा था पैरामाउंट की, 2 महीने पहले की, ठीक है, वो ये वाला रैक मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। ये वाला रैक आप देख रहे हैं, पैरामाउंट, जाफा, शाइगेन, ठीक है, एटको, शाइगेन और जाफा, ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट सारी, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस कंपनी के, आपने अब आना है, आपने हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी देखनी है 9 महीने पहले की, सारी उठा के जो निकलती हैं। अगर निकल आती है 9 महीने पहले की कोई एक्सपायरी, तो आपने उससे दे के उसको रनिंग स्टॉक में ऐड करवाना है, ताकि देखिए आपने इंटीमेशन तो देनी है, ठीक है। आप क्योंकि 9 महीने में क्योंकि 9 महीने इज़ अ लॉट ऑफ टाइम कि आपको लगता है कि बिक जाएगी, ठीक है, तो आप वो आपसे रख लेंगे, वो आपसे 9 महीने पहले उठा लेंगे, ठीक है। ये इस तरह होता है। इसी तरह मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट समथिंग, बट अबाउट द टाइमिंग कि वो 9 महीने पहले उठाते हैं, या ये वैसे होता है ये कि 9 महीने पहले होता है। तो अभी हमारी एक्सपायरी नहीं निकली, अभी कोई भी हमारी फार्मेसी की इस महीने ही दिसंबर में कोई एक्सपायरी नहीं निकली, सिवाय एक मेडिसिन थी यूरोसिट, वो उन्होंने खुद ही उठा ली, वो हमने उसको निकाल दिया। अब चीज़ें इस तरह हैं कि आपने सारी फार्मेसी की एक्सपायरी इसी तरह निकालनी है, ठीक है। अगर आप एक्सपायरी निकालेंगे वो आपके लिए सबसे बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं अंडर स्टॉक की। अब आपकी फार्मेसी को 6 महीने हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। आई नो आपने फिज़िकली चेक करना है, साथ सिस्टम में भी देखना है कि आपको लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेडिसिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मेडिसिन है जी यूरिक, ठीक है, इसकी जो एक्सपायरी है ये एक बार भी नहीं निकली, पिछले 6 माह में एक बार भी मेडिसिन नहीं निकली ये वाली, ठीक है। आपके पास स्टॉक में 10 डब्बियाँ पड़ी हुई हैं इस टाइम, और आपके पास एक भी नहीं निकली। तो दिस इज़ अलार्मिंग कंडीशन कि आपको ये स्टॉक जो है इसको जो है मूव आउट करवाना है। सो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है कि मेरा डेड स्टॉक है, इससे आप रिप्लेस करवाएं, क्योंकि इसको रनिंग आइटम इसकी जगह आप प्राइसिंग सैशे मंगा लें। तो आपकी वो फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये की डब्बियाँ थी सारी 10, तो आपकी वो 10,000 सेव हो जाएगा। इसी तरह आपने एनालाइज़ करना है सारी की सारी फार्मेसी में, सारा फार्मेसी में एनालाइज़ करना है आपने, एक एक बैग चेक करना है, कौन सी 6 महीनों में नहीं निकली, ये भी नहीं निकली, ये भी नहीं निकली, आपने उसको रिप्लेस करवाना है। मेक श्योर करना है रिप्लेस करवाएं आप उसे, ठीक है, ताकि आप उसको रनिंग स्टॉक के साथ रिप्लेस करवाएं, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड ना हो। क्योंकि मेन चीज़ इस फार्मेसी में ही होती है, एक्सपायरी आपने मेक श्योर करना है एक डब्बी भी जो है ना नहीं हो। देखिए आप कुछ शुगर की होती है मेडिसिन, कुछ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो लूज़ में डब्बी, उनको डब्बी चाहिए होती है, लूज़ में नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ट्रिविया मैट है, ठीक है, आपकी एक बिकी है, उसमें से एक पत्ता बिक गया, एक पत्ता रह गया, अब उसकी जो है वो 6 महीने हो गए बिक ही नहीं रहा, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे नहीं लेगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो पूरा पैक साइज़ लेते हैं। डेफिनेटली इट्स कॉमन सेंस कि वो पूरा पैक साइज़ लेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो पैक साइज़ है वो मेंटेन करें। कुछ कस्टमर आते हैं एक मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद वो पूरी डब्बी ख़राब हो जाती है, आपके वो 500 की डब्बी है, 600 की डब्बी है, वो सारी पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो मेक श्योर इन चीज़ों को भी करना है। बाकी फार्मेसी की एक्सपायरी भी देखनी है आपने साथ साथ, ठीक है। मोस्ट रनिंग आइटम आप ज़्यादा मंगवाएं ताकि वो शॉर्ट हो ही ना पाए। अगर मार्केट में शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूटर से शॉर्ट हो भी गई, आपके पास वो स्टॉक पड़ा हो, ठीक है, जैसे फिक्स्ड डी होती है हमेशा शॉर्ट ही रहती है मोस्टली, तो आपने अपने पास वो उसका स्टॉक रखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जिस तरह ये नेस्लेस के मिल्क्स होते हैं जो हमारे पास ये बाहर में पड़े हुए हैं, तो ये ये बहुत रनिंग में होते हैं, तो इनकी एक्सपायरी 1 साल से कम ही होती है, लेकिन ये निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता इनमें, ठीक है। तो इसी तरह मीजी के, इसी तरह मोरिनागा के, इसी तरह नैन के, ये निकल जाते हैं 1 साल से पहले वो आपके एरिया वाइज जो है ना आपको पता होगा वो निकल जाते हैं। इस तरह जो चीज़ें नहीं निकल रही आपने उसकी लिस्ट बनाए, एक अलग से लिस्ट बनाए, और उस लिस्ट में आपने जो है एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को आप मेंटेन करें कि ये निकल नहीं रही। अगर वो OTC मेडिसिन हैं, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस वाली मेडिसिन है, उसको निकाल लें और लाजमी निकाल लें। अब मसला आता है सिर्फ 3 मेडिसिन में, वो आता है शुगर की मेडिसिन में, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में, और कोलेस्ट्रॉल वाली वगैरह में। तो वो आपके लिए वो तो रिप्लेसेबल है, बाकी जो चीज़ें हैं वो रिप्लेस में नहीं जानी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो द ट्रिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस की मेडिसिन है जिसमें ओमेप्राजोल है, जिसमें लेंसोप्राजोल है, जिसमें डिफ्लोक्फेनिक सोडियम है, अगर वो भी एक्सपायरी में जा रही है देन दिस इज़ योर मिस्टेक कि आप लोग ये वाली मेडिसिन भी उसमें जा रहे हो। वो तो प्रैक्टिस में चली जानी चाहिए, आपको पता है इसकी महीने की 2 महीने की एक्सपायरी रहेगी है, तो आई हैव टू मूव आउट दैट स्टॉक
फर्स्ट, ठीक है, ताकि ये वाली मेडिसिन ना जाए। बाकी मेडिसिन वो आपकी मिस्टेक नहीं है, वो तो दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन बाकी जो मेडिसिन होती हैं जैसे कि जिसमें डिक्लोफेनिक सोडियम है, जिसमें अटोरिकॉप्सिब है, जिसमें कुछ भी मतलब प्रैक्टिस वाली है, जो आपको पता है पेन किलर्स हैं, जो आपको पता है मैदे के लिए हैं, जो आपको पता है ताकत की हैं, वो आप निकाल सकते हो। इट्स ईजी, ठीक है, आपको पता है, यू नो दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेक श्योर करें ये चीज़। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। और मुझे पता है आई एम मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो जस्ट फॉर यू, just for help the new pharmacy owners who just take an initiative to make his pharmacy, और तो उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई एम गोइंग टू मेक द वेरी वीडियोस अबाउट इस्लाम एज वेल, बिकॉज आई लव इस्लाम, तो उसके बारे में भी मैं बनाऊँगा। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस लेक्चर इनटू योर फार्मेसी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।